नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि का सितंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। सितंबर का जो महीना है वो काफी खास माना जाएगा क्योंकि सितंबर महीने में चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। अब ये जो चंद्र ग्रहण है वो 7 तारीख को है। उसी प्रकार रवि केतु की युति भी है और खास करके आपके राशि के बारे में अगर देखा जाए तो आपके राशि का राजयोग का कारक ग्रह मंगल जो कि तृतीय भाव में शत्रु राशि में भ्रमण कर रहा है और जो गुरु है यह भी व्यस्त है। तो जो सितंबर महीना है इसमें कौन सी बातें हैं जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि में जो शुक्र भ्रमण कर रहा है वो करीबन 15 तारीख के बाद आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। उस प्रकार राशि का जो षष्ठेश है गुरु यह आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। राशि के अष्टम भाव में राहु भी भ्रमण कर रहा है और राशि का जो अष्टमेश है शनि जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है वक्री हो चुका है। यहाँ पर एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण इस महीने में कही जाएगी, जो ग्रहण होने वाला है उसका जो प्रभाव है वह आपके अष्टम और द्वितीय भाव पर देखा जाएगा। तो खास करके इस महीने की करीबन 6 तारीख से लेकर 12-13 तारीख तक का जो समय है उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं। उसमें तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको किसी भी प्रकार के यदि डिसीजन लेने हैं तो बहुत ही ज्यादा सोच समझकर लेने होंगे क्योंकि आपको फंसाया जा सकता है, फंस सकते हो, मिसलीड हो सकते हो। इन चीजों के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि आपकी जो राशि है वो काफी ज्यादा चौकन्नी रहती है, लेकिन इस महीने में ये जो बातें हैं, मतलब जो ग्रहण आपके अष्टम या के द्वितीय भाव पर प्रभाव करेगा, इसके जो प्रभाव परिणाम है वो आप पर देखे जाएंगे क्योंकि आपकी जो राशि है, आपके राशि का जो स्वामी है वो भी चंद्रमा है और चंद्र ग्रहण होने के कारण आपकी जो मानसिकता है वो थोड़ी सी डामाडोल हो सकती है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार के नए डिसीजन जिसकी वजह से आपकी पूरी जीवन की दिशा ही बदल जाए, उस प्रकार के डिसीजन चाहे तो इस संपूर्ण महीने में बिल्कुल भी नहीं होना। हालांकि छोटी मोटी बातें जो है वो होती रहेंगी, लेकिन खुद से ऐसी कोई बात नहीं करना जिसकी वजह से जो बातें हैं वो काफी ज्यादा और भी कॉम्प्लिकेट हो जाए। तो इस बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है रवि जो धन भाव में ही भ्रमण कर रहा है और वहीं पर बुध और क्या केतु भी विराजमान है। हालांकि शुक्र जो ग्रह है वो करीबन 15 तारीख के बाद आएगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। उस प्रकार राशि का जो पंचमेश है मंगल यह आपके तृतीय भाव से चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। राशि का जो अष्टमेश है शनि यह आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, वो अभी वक्री है। और राशि का जो लाभेश है शुक्र जो कि आप ही की राशि से आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में दोनों तरह से जो बातें हैं आर्थिक स्तर पर वो देखी जाएगी। खास करके आपको पैसे भी आएंगे लेकिन वो खर्च भी होंगे। अब ये जो खर्च का मामला है इस पर आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। आपके साथ चीटिंग वगैरह हो सकती है या फिर अतिरिक्त पैसे खर्चे ज्यादा हो सकते हैं या फिर अनावश्यक जो खर्चे हैं वो आपके इस महीने में होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बन रही है। हालांकि मुझे पता है कि आपकी जो राशि है काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है, पैसे सोच समझ कर खर्च करती है, पैसे सोच समझ कर इन्वेस्ट भी करती है, लेकिन परिस्थितियां इस प्रकार से होगी कि आपके जो खर्चे हैं वो अनावश्यक होने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा बन रही है। आपकी जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो करीबन इस महीने के 15 तारीख के बाद अगर आप महत्वपूर्ण ट्रेड करते हो तो काफी अच्छा होगा। तो अगर आप थोड़ा सा भी सोच समझ कर जो बातें हैं वो करते हैं पैसे के मामले में, तो कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गृह सुख के मामले में कि आपका जो फैमिली हैप्पीनेस है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है शुक्र जो कि आप ही की राशि में भ्रमण कर रहा है, 15 तारीख के बाद ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और राशि के चतुर्थ भाव में करीबन 14 तारीख के बाद जो मंगल है वो आने वाला है। तो घर से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम है तो वो अगर 15 तारीख के पहले आप करते हो तो वो काफी इजीली पूरे होते हुए नजर आएगा। मतलब वास्तु नहीं देना, वास्तु बेचना, वास्तु से रिलेटेड किस प्रकार के उपाय करना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो 15 तारीख के पहले अगर आप करते हो तो काफी इजीली पूरे होते हुए नजर आएगी। हालांकि 15 तारीख के बाद के जो समय है इसमें घर के जो लोग हैं उनके साथ जो बातें, जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी ज्यादा हो सकता है। आपको लग सकता है कि घर का जो वातावरण है वो ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि ये जो बातें हैं थोड़ी देर तक रहेगी, लेकिन इसके दरमियान थोड़ा सा आपको ध्यान देना आवश्यक होगा।
इसके बाद हम चर्चा करेंगे लव लाइफ के बारे में। आपकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार की होगी। जैसे कि आपके राशि का जो पंचमेश है मंगल, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, करीबन 14 तारीख के बाद ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो खास करके पिछले करीबन एक आध महीने में आपने देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक निर्धार है, आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है, उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफी अच्छी चल रही है। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो रहा है। करीबन इस महीने के 16-17 तारीख के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि थोड़े से तू मैं हो रही है आप में और आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है उनके साथ। तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि समय जो है वो आपका ठीक नहीं है। ग्रहण का कालावधि, इसमें छोटी छोटी बातें भी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। इसी प्रकार जो गर्भवती महिलाएं हैं, हम लोग ने खुद के विचारों पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। थोड़ा सा स्ट्रेस देखा जा सकता है, क्योंकि शनि पितु शनि राहु पर, क्योंकि आपके अष्टम भाव में जो राहु का भ्रमण या फिर जो ग्रहण होने जा रहा है, वो आपको स्ट्रेस में लेके आ सकता है। किसी भी प्रकार के स्ट्रेस या फिर तो आपके शरीर से रिलेटेड कोई भी प्रकार के प्रॉब्लम अगर दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टरी इलाज करना ज्यादा आवश्यक होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जो समय है वो ठीक रहेगा, कोई बड़ी दिक्कत आपको नहीं देखी जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के मामले में। आपके राशि का जो सप्तमेश है शनि, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वक्री है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके द्वितीय भाव में रवि केतु की युति भी होने जा रही है। तो यहाँ पर अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक निर्धार है उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो ज्यादा सामने आ सकती है। अगर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है किसी बैरी से पहले से ही पीड़ित है, तो जो बातें हैं वो थोड़ा सा और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, खास करके सितंबर के पहले 15-20 दिनों में। तो इन चीजों पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, थोड़ा सा बारीक नजर रखना आवश्यक होगा। कार्य क्षेत्र के बारे में अगर कहा जाए तो राशि का जो कर्मेश है मंगल, जो कि तृतीय भाव से आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। यहाँ पर एक बात आपने देखी होगी कि पिछले करीबन एक आध महीने में कार्य क्षेत्र से रिलेटेड आपकी बहुत ज्यादा दौड़ धूप हो रही थी, घूमना फिरना ज्यादा हो रहा था, स्ट्रेस भी देखा जा रहा था, लेकिन आपने बहुत ही अच्छी तरह से उसे टैकल भी किया है। तो इस महीने के करीबन 15-16 तारीख तक इसी वही जो बात है वो थोड़ी देखी जाएगी। उसके बाद जो स्ट्रेस, जो टेंशन, जो या फिर दौड़ धूप आपकी हो रही थी, वो काफी महीनों में कम होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में 2-3 बातें उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। आपके जो पैसे हैं खर्चे के कैसे करने हैं, इन्वेस्ट कैसे करने हैं, और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। हालांकि आपके लिए जो ग्रहों का जो भ्रमण है वो इतना ठीक नहीं है, लेकिन बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम पर भी देखा नहीं जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। चीटिंग से थोड़ा दूर रहना, और प्रलोभन से, सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रलोभन से थोड़ा दूर रहना होगा। कभी कभार होता क्या है कि अगर आपका बैंक पैच चालू है तो हम रिस्क ले देते हैं और रिस्क में फंस जाते हैं। तो उसी प्रकार के कुछ अनुभव या फिर उसी प्रकार की जो परिस्थितियां है वह तैयार होने जा रही है सितंबर के महीने में। थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए खुद पर, ये बातें जान लेना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के जो प्रभाव परिणाम है वो आपके राशि पर किस तरह से देखे जाएंगे। दिनांक 10 तारीख को रवि और केतु की युति होने जा रही है। अब ये जो युति है काफी महत्वपूर्ण है, खास करके पैसे से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो बातें हैं उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। आपकी जो वैवाहिक निर्धार है इनके स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो भी ज्यादा सामने इन दिनों में आ सकती है। उसी प्रकार दिनांक 11 तारीख को बुध और केतु की जो युति है वो आपके द्वितीय भाव में होने जा रही है। पैसे से रिलेटेड या कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इन दिनों में नहीं लेना। आपकी जो भाई बहन है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। दिनांक 13 तारीख तक का जो समय है, 13 तारीख में आप रवि और बुध की जो युति है वो आपके तृतीय भाव में होने जा रही है। तो अब ये जो युति है थोड़ी आपको सहूलियत देगी, थोड़ा घूमना फिरना हो सकता है, और जो भी स्ट्रेस टेंशन आ रहे हैं उससे आप थोड़ा सा बाहर उभर पाओगे। उससे पहले दिनांक 17 तारीख को शनि और बुध के प्रतियोग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री है, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो बुध जाएगा आपके तृतीय भाव में वो प्रत्ययोग करने जा रहा है। अब ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है 17 तारीख को होने वाला, वो थोड़ा सा आपको स्ट्रेस में लेके आ सकता है। हालांकि आपकी जो राशि थोड़ी सी इमोशनल है, तो इमोशन के चलते बातें अगर बड़ी ही ना हो, लेकिन इमोशन के चलते जो आप ऐसे आपके मन में विचार आ सकते हैं जो कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेस में लेके जा सकते हैं। इसी प्रकार के कुछ अनुभव आपको 17 तारीख के इर्द गिर्द आ सकते हैं। उसी प्रकार 18 तारीख को नेपच्यून और बुध का प्रतियोग भी है। फंस जाना, फंसाए जाना, इससे थोड़ा सा दूर रहिए। इस बार इसके जो चांसेस है वो काफी ज्यादा बन रहे हैं।
अब ये जो बुध नेपच्यून का जो प्रतियोग है वो दिनांक 18 तारीख को होने जा रहा है। उसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को बुध और हर्षल का त्रिकोण योग भी है। बुध जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके लाभ भाव को जो हर्षल है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। ये त्रिकोण योग काफी महत्वपूर्ण और फलदायी साबित होगा। जो भी स्ट्रेस, जो भी टेंशन आपने इस महीने में आप देखोगे, उससे बाहर कैसे निकला जाए, उससे रिलेटेड कुछ अच्छे आइडियाज वगैरह आपके मन में आ सकते हैं, जो कि पॉजिटिव भी होंगे। उससे पता चला 23 तारीख को नेपच्यून और रवि का प्रतियोग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है और जो रवि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का जब प्रतियोग है, अगर आप पब्लिक रिलेटेड कोई व्यक्ति हैं तो आपके इमेज को धक्का लगने जैसी जो बातें हैं वो हो सकती है। आपको इसके बारे में ध्यान देना आवश्यक है। सीधे सीधे विश्वास करके या फिर ब्लाइंड फेथ करके किसी के ऊपर इस प्रकार की अगर बातें आप करते हो ब्लाइंड फेथ, तो उसमें आप ही को फंसने की संभावना थोड़ी ज्यादा बन रही है। ध्यान रखिए, जो मैंने बात शुरुआत में कही, ये जो संपूर्ण महीना है इसमें जो ग्रहण है उसका जो इफेक्ट है, परिणाम है, वो देखा रहेगा। खास करके चंद्र ग्रहण होने के कारण आपके राशि के लिए, मतलब कर्क राशि के लिए ये जो बातें हैं काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। जो ग्रहण मैंने कहा वो दिनांक 7 तारीख को होने जा रहा है, पूर्णिमा है उस दिन, और जो अमावस्या है वो करीबन 21 तारीख को आपके द्वितीय भाव में ही होने वाली है। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा और आपके जो फाइनेंस है उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। तो दोस्तों, ये था कर्क राशि का सितंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।